हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए न्यूज़ सेशन में। आज की न्यूज़ द हिंदू न्यूज़पेपर से ली गई है और यह न्यूज़ एक इंसिडेंट पर बेस्ड है। इसके जरिए हम ढेर सारे वर्ड्स और ग्रामर को सीखने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूँ पूरी वीडियो आपको समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ की हेडलाइन को हम देखते हैं। न्यूज़ की हेडलाइन है आस्क्ड टू सरेंडर, रेप एक्यूज्ड हु सॉट एट सर्वाइवर प्लीड्स इनोसेंस एंड किल्स सेल्फ। ठीक है, यानी आस्क्ड टू सरेंडर। सरेंडर मीन्स क्या होता है? आत्मसमर्पण करना, जिसको हम बोलते हैं कैपिचुलेट। एक दूसरा वर्ड है जिसका, ठीक है। कैपिचुलेट मीन्स क्या होता है? आत्मसमर्पण करना। एक छोटा सा और वर्ड आप देख सकते हो, इसका होता है इल्ड, YIELD। ठीक है, आस्क्ड टू सरेंडर यानी आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया। आप इसको आस्क वर्ब की थर्ड फॉर्म है। आप थोड़ा सा गेस करोगे तो आप समझ पाओगे कि ये जो सेंटेंस होगा ये पैसिव वॉइस में होगा। ठीक है, तो अगर इसको पूरा सेंटेंस लिखें, चूंकि हेडिंग में हेडलाइन में लिखा नहीं जाता, तो हो जाएगा ही वाज आस्क्ड टू सरेंडर, यानी उसे आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया। रेप एक्यूज्ड, रेप का आरोपी। एक्यूज्ड मीन्स क्या होता है? आरोपी। यहाँ पे क्या है? एक नाउन है ये। ठीक है, एक्यूज्ड क्या है? नाउन है। हु शॉट, जिसने गोली मारी थी। एट, हु शॉट एट सर्वाइवर, जिसने सर्वाइवर को गोली मारी थी। सर्वाइवर मतलब होता है किसी दुर्घटना या किसी इंसिडेंट में जो व्यक्ति बच जाता है उसको बोलते हैं सर्वाइवर। जिसने सर्वाइवर को गोली मारी थी। प्लीड्स, उसने, प्लीड्स मतलब होता है, प्लीड्स मीन्स एक होता है विनती करना, रिक्वेस्ट करना। एक प्लीड मीन्स होता है क्लेम, दावा करना। ठीक है, प्लीड्स मतलब दावा किया है। इनोसेंस, इनोसेंस मीन्स होता है निर्दोष, यानी निर्दोष होने का। एंड किल्स सेल्फ, और खुद को उसने मारा है, खुद को उसने गोली मारी है। ठीक है, अब आप देखो इसमें क्या कुछ आप समझ सकते हो। पहला यहाँ तक एक सेंटेंस है जो कॉमा से पहले है, आस्क्ड टू सरेंडर, यानी ही वाज आस्क्ड टू सरेंडर, उसे आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया। रेप एक्यूज्ड यानी रेप का आरोपी। हु सॉट एट सर्वाइवर, यानी यहाँ से लेके सर्वाइवर्स तक कह रहा है कि उसके बारे में बता रहा है। हु सॉट एट सर्वाइवर, जिसने सर्वाइवर को गोली मारी थी। अब जो प्लीड्स वर्ब आई है, प्लीड्स क्या है? आपका वर्ब है, वर्ब में एस लगा हुआ है। इसका सब्जेक्ट क्या है? रेप एक्यूज्ड, यानी रेप एक्यूज्ड प्लीड्स इनोसेंस एंड किल्स सेल्फ। अब देखो, रेप एक्यूज ने प्लीड्स यानी क्लेम किया है, दावा किया है। इनोसेंस मतलब निर्दोष होने का। तो प्लीड्स वर्ब है, वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है? इनोसेंस। और जब कभी भी कोई भी जो शब्द है, कोई भी वर्ड अगर किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट है तो क्या होता है? वो नाउन होता है। क्या होता है? नाउन। तो यहाँ पे आप समझ गए, जो इनोसेंस है वो क्या है? नाउन है। अगर हमें इसकी एडजेक्टिव की बात करें तो क्या होता है? इनोसेंट। क्या होता है? इनोसेंट। जैसे वह निर्दोष है, ही इज इनोसेंट। एंड किल्स सेल्फ, और खुद को उसने गोली मारी। अब देखो, जो किल्स वर्ड है इसमें भी एस लगा है, यानी इसका भी सब्जेक्ट क्या है? रेप एक्यूज, जो कि सिंगुलर है। ठीक है, अब चलिए पूरी न्यूज में एंटर करते हैं और लाइन बाय लाइन सारे वर्ड्स को कवर करेंगे और पार्ट्स ऑफ स्पीच और ग्रामर को भी सीखेंगे। कह रहा है अ रेप एक्यूज्ड इन मध्य प्रदेश छतरपुर, यानी एक रेप का आरोपी जो मध्य प्रदेश के छतरपुर में था। ठीक है, एक्यूज्ड ऊपर बता दिया गया क्या है? नाउन है। अब नाउन के बारे में बता रहा है कैसा है एक्यूज। रेप, तो रेप यहाँ पे किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव। रेप क्या होता है? नाउन होता है जनरली, लेकिन इस सेंटेंस में किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का। और अ क्या है? एक आर्टिकल। यानी कि मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक रेप आरोपी who had allegedly shot at the survivor and her family। कह रहा है जिसने, allegedly मतलब होता है तथा कथित रूप से, यानी जब तक कोई भी चीज प्रूव नहीं हो जाती, न्यूज़पेपर में ये वर्ड यूज किया जाता है allegedly। जब प्रूव हो जाएगा तो बात अलग है, जब तक प्रूव नहीं है हम क्या कहेंगे? allegedly। यानी who had allegedly shot at the survivor, जिसने तथा कथित रूप से सर्वाइवर और उसके परिवार को गोली मारी थी। ठीक है, एंड हर फैमिली बोला है, तो आप समझ सकते हो जो सर्वाइवर है वो क्या है? एक लड़की है। ठीक है, हर फैमिली, उसके परिवार को। फैमिली यहाँ पे क्या है? नाउन है। और नाउन से पहले अगर कोई पोसेसिव प्रोनाउन या पोसेसिव जो ही, सी, हर जैसा कुछ आता है, हर, तो क्या होता है? पोसेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, जिसने तथाकथित रूप से सर्वाइवर को और उसके परिवार को गोली मारी थी। ठीक है, हु हैड एलेजली किल्ड हिमसेल्फ, तथा कथित रूप से, इसमें भी ये प्रूव नहीं है कि उसने खुद को गोली मारी या नहीं। ये कह रहा है अलेजली, ऐसा कहा जा रहा है, किल्ड हिमसेल्फ, उसने खुद को गोली मार ली। ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे को। अब देखो, ये जो किल्ड वर्ब आई है, किल्ड भी तो एक वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, पास्ट इंडिपेंडेंस। इसका सब्जेक्ट क्या है? अ रेप एक्यूज्ड। इसका सब्जेक्ट क्या है? यहाँ पे है, अ रेप एक्यूज्ड। अ रेप एक्यूज्ड
किल्ड हिमसेल्फ ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे को उसने खुद को गोली मार ली। एलिजली मतलब तथा कथित रूप से, किल्ड आपकी वर्ब है, वर्ब के बारे में जो बताता है, जो वर्ब को मॉडिफाई करता है क्या होता है, एड वर्ब। तो यहाँ पे एलिजली क्या हो गया आपका, एड वर्ब, ठीक है। यानी कि एक रेप आरोपी ने ट्यूसडे को खुद को गोली मार ली। आफ्टर किसके बाद, रिवीलिंग मतलब होता है बताने के बाद, रिवील मतलब क्या होता है, डिस्क्लोज करना, डिस्क्लोज करना, या आप डिवल्स भी बोल सकते हो, डिवल्स भी एक अच्छा वर्ड है, DIVULDGE। आफ्टर रिवीलिंग हिज लोकेशन, यानी अपनी लोकेशन बताने के बाद, टू द पुलिस, पुलिस को, थ्रू सोशल मीडिया, सोशल मीडिया के जरिए, यानी कि अपनी लोकेशन सोशल मीडिया के जरिए पुलिस को बताने के बाद उसने गोली मारी थी। ऑफिसर सेड, अधिकारियों ने यह बात कही है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मतलब के अनुसार, द पुलिस यानी पुलिस के अनुसार, द मैन जो आदमी जिसने गोली मारी है, उसका नाम क्या है, भोला अहिरवार 24, उसका नाम है भोला अहिरवार जो 24 साल का है। शेयर्ड अ पोस्ट ऑन सोशल मीडिया, उसने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की थी, इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में, एड्रेसिंग छतरपुर सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस आगम जैन, यानी कि जिसमें उसने एड्रेस किया था किसको, आगम जैन के जो एसपी हैं, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उसको, ठीक है। यानी कि छतरपुर के एसपी आगम जैन को एड्रेस करते हुए सोशल मीडिया पर उसने एक पोस्ट शेयर की थी। एंड सेड, और कहा था, क्या कहा था, दैट की ही वाज इन अ हिली एरिया आउटसाइड द सिटी, ही वाज वह था, इन अ हिली एरिया एक पहाड़ी क्षेत्र में, आउटसाइड द सिटी सिटी के बाहर, यानी वह सिटी के बाहर एक पहाड़ी क्षेत्र में है। बट लेकिन, टुक हिज लाइफ, लेकिन वो अपना जीवन ले लिया, मतलब अपने आप को मार दिया, व्हेन जब, आस्क्ड टू सरेंडर, जब उसे सरेंडर करने के लिए कहा गया। यहाँ पे भी जो हेडिंग थी, यहाँ पे भी ही वाज क्या है आपका, छिपा हुआ है, हिडन है, ठीक है। व्हेन ही वाज आस्क्ड टू सरेंडर, जब उसे सरेंडर करने के लिए कहा गया। इन हिज पोस्ट, अपनी पोस्ट में उसने क्या कहा था, अहिरवार आल्सो प्लीडेड इनोसेंस, अहिरवार ने अपने निर्दोष होने का दावा किया था। एंड और एक्यूज्ड द लोकल पुलिस, और लोकल पुलिस पर आरोप लगाया था, ऑफ टेकिंग मनी, पैसे लेने का। देखो एक्यूज के बाद ऑफ प्रीपोजिशन आता है, यहाँ भी आया हुआ है, ठीक है। एक्यूज द लोकल पुलिस ऑफ टेकिंग मनी, यानी लोकल पुलिस पर आरोप लगाया था पैसे लेने का। एंड और फाइलिंग अ फेक केस, और एक फेक केस फाइल करने का, अगेंस्ट हिम, उसके खिलाफ, और उसके खिलाफ एक नकली, एक फेक केस फाइल करने का आरोप लगाया, ठीक है। आगे देखते हैं। अब कह रहा है क्या कुछ हुआ था इस केस में, उसकी बात कर रहा है। अहिरवार हैड बीन बुक्ड, यानी अहिरवार को बुक किया गया था, उस पर केस दर्ज किया गया था, किस चीज़ के लिए, फॉर रेपिंग, रेप करने के लिए, अ 17 ईयर ओल्ड गर्ल, एक 17 साल की लड़की का, इन हिज नेबरहुड, अपने पड़ोस में, इन अगस्त, अगस्त में, यानी अहिरवार को अगस्त में अपने पड़ोस में एक 17 साल की लड़की को रेप करने के लिए बुक किया गया था, उसको मामला दर्ज किया गया था। एंड हैड बीन ऑन द रन, और तब से वह फरार था, एवर सिंस, तब से। ऑन द रन, यहाँ पे देखो रन क्या है, रन आपको पता है कि रन मीन्स दौड़ना होती है, जो वर्ब होती है, लेकिन यहाँ पे किस सेंस में इस्तेमाल किया गया, रन में, नाउन में, ठीक है, क्योंकि इसके पहले आर्टिकल द लगा हुआ है। एंड हैड बीन ऑन द रन, प्रीपोजिशन है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ये ऑब्जेक्ट नाउन होता है, और तब से वह क्या है, फरार है। ऑन मंडे मॉर्निंग, मंडे मॉर्निंग को, ही हैड गॉन, वह गया हुआ था, पास्ट परफेक्ट टेंस है, टू द गर्ल्स हाउस, लड़की के घर पर, टू सेटल, सुलझाने के लिए, द मैटर, इस मामले को, यानी कह रहा है कि मंडे मॉर्निंग वह लड़की के घर इस मामले को सेटल करने के लिए गया हुआ था। टू सेटल, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इन्फिनिटिव होता है, ठीक है। बट लेकिन, अलेजली, तथा कथित रूप से, ये प्रूवन नहीं है, ठीक है, ओपन फायर, उस पर गोलियां चला दी। ओपन फायर मतलब होता है बिगिन टू शूट, यानी उसे गोली चलाना शुरू कर दिया, उसे गोली से मारना शुरू कर दिया, ठीक है। आफ्टर दे डिसएग्रीड, जब वे असहमत हुए, यानी जब वे असहमत हुए, जब वे सहमत नहीं हुए, तो उसने उन पर गोलियां चलाई, ठीक है। ऐसा एलेजली है, ओपन फायर, ठीक है, तथा कथित रूप से ऐसा कहा जा रहा है, ठीक है, प्रूवन नहीं है अभी। द गर्ल्स ग्रैंडफादर, जो लड़की के ग्रैंडफादर हैं, डाइड, वही मर गए, यानी लड़की के जो दादाजी थे वहीं वो मर गए। वाइल, जबकि, सी एंड हर अंकल, जबकि वह और उसके चाचा, हैड सस्टेन्ड बुलेट इंजरीज,
जबकि वह और उनके चाचा को बुलेट से इंजरी हुई, यानी उस गोली से क्या चोट लगी है। ठीक है। प्रमोद वर्मा इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जो उस पुलिस के वहां पे आईजी थे, सागर डिवीजन के, सेड, उन्होंने क्या कहा, मल्टीपल पुलिस टीम्स, मल्टीपल मीन्स क्या होता है, मेनी, यानी अनेकों पुलिस की टीम हैड बीन एक्टिवली लुकिंग फॉर हिम सिंस मंडे, यानी कि हैड बीन एक्टिवली मतलब सक्रिय रूप से, लुकिंग फॉर उसे ढूंढ रही है, सिंस मंडे, मंडे से। उन्होंने कहा कि अनेकों पुलिस की टीम मंडे से ही उसे सक्रिय रूप से ढूंढ रही थी। दिस मॉर्निंग, इस सुबह, यानी ट्यूसडे की बात कर रहा है, व्हेन, जब, द पुलिस गॉट इंफॉर्मेशन, जब पुलिस को इंफॉर्मेशन मिली, अबाउट हिज लोकेशन, उसकी लोकेशन के बारे में। इंफॉर्मेशन क्या है, एक नाउन है, नाउन में भी आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसलिए इसमें एस एस नहीं लगाते हम। ठीक है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी आए हुए हैं कि इंफॉर्मेशंस देता है, तो इंफॉर्मेशंस नहीं होता है, सिर्फ क्या होता है, इंफॉर्मेशन। सेवरल टीम्स वर पोजिशनड हेयर, तो सेवरल मतलब भी मेनी होता है, कई टीम्स वहां पे तैनात कर दी गई, यानी जब पुलिस को उसकी लोकेशन के बारे में पता चला तो वहां पर कई पुलिस की टीम्स पोजीशन कर दी गई, तैनात की गई। ठीक है। आगे देखते हैं। कह रहा व्हेन द पुलिस आस्क्ड हिम टू सरेंडर, जब पुलिस ने उसे सरेंडर करने के लिए कहा। इसी सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाया हुआ था हेडलाइन में, और उसके पीछे एक लाइन आई हुई थी। देखो, अगर आपके पास सिर्फ यहाँ सेंटेंस, द पुलिस आस्क्ड हिम, तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा ही वाज आस्क्ड, यहाँ तक देख लेते हैं, सरेंडर तक, ही वाज आस्क्ड टू सरेंडर, टू सरेंडर बाई पुलिस, तो इसी को पैसिव वॉइस में हेडलाइन में लिखा हुआ था, आस्क्ड टू सरेंडर। ठीक है। व्हेन द पुलिस आस्क्ड हिम टू सरेंडर, जब पुलिस ने उसे सरेंडर करने के लिए कहा। ये सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस में, इसका पैसिव वॉइस ऐसे बनेगा, और हेडलाइन में पैसिव वॉइस ही दिया हुआ था। ही ओपेंड फायर एट देम, वह उन पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया। एट देम, यहाँ पे देम किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, देम इस्तेमाल हुआ है पुलिस वालों के लिए। ठीक। कह रहा है पुलिस आल्सो फायर्ड, पुलिस ने भी गोलियां चलाई, इन रिस्पॉन्स मतलब जवाब में, एंड और, व्हेन ही सा, जब उसने देखा, कौन, जो एक्यूज्ड है, ही हैड बीन सराउंडेड, वह घिर चुका है, कंप्लीटली पूरी तरीके से, यानी वह जब उसने देखा कि वह पूरी तरीके से घेर लिया गया है, यहाँ पे हैड बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में पैसिव वॉइस है, तो ही हैड बीन सराउंडेड, जब वह घेर लिया गया है कंप्लीटली मतलब पूरी तरीके से, ही शॉट हिमसेल्फ, उसने खुद को गोली मार ली। मिस्टर वर्मा जो आईजी हैं, टोल्ड रिपोर्टर्स, रिपोर्टर से कहा, आफ्टर विजिटिंग द स्पॉट, यानी उस घटना स्थल पर देखने के बाद, उस घटना स्थल पर जाने के बाद, विजिट मीन्स क्या होता है, देखना, जाना, दौरा करना, यानी उस घटना स्थल पर जाने के बाद मिस्टर वर्मा ने रिपोर्टर से ये बात बताई। क्या बताई, कि जब पुलिस ने उसको सरेंडर करने के लिए कहा तो उसने पुलिस वालों पर गोलियां चलाई, पुलिस भी बदले में गोलियां चलाई, और जब उसे लगा कि वह चारों तरफ से घिर गया है तो वो अपने आप को गोली मार लिया। नॉट एनकाउंटर किलिंग, यह कोई एनकाउंटर किलिंग नहीं है। ठीक, ऐसा नहीं कि उसको एनकाउंटर में मारा गया है, ऐसा कह रहा है कौन, देखिए, मिस्टर वर्मा डिनाइड, यानी मिस्टर वर्मा ने इस बात से इनकार कर दिया है, मना कर दिया है, दैट की इट वाज एन एनकाउंटर किलिंग, यह एक एनकाउंटर किलिंग है, यानी कि यह एक एनकाउंटर किलिंग नहीं है, ऐसा मिस्टर वर्मा ने बताया है। इसका मतलब है इस बात से उन्होंने इनकार कर दिया है कि यह एक एनकाउंटर किलिंग है। एंड सेड, और क्या कहा, दे हैड इंफॉर्मेशन, यानी उनके पास इंफॉर्मेशन थी, अबाउट हिज प्रेजेंस, उनकी प्रेजेंस, उनकी उपस्थिति के बारे में, इन द एरिया, उस एरिया में, सिंस अर्ली मॉर्निंग, यानी सुबह से, यानी सुबह से उस एरिया में उसकी प्रेजेंस की इंफॉर्मेशन हमें मिली हुई थी। अब देखो, जैसे प्रेजेंस है, जैसे आप हेडिंग में आप आया था ना इनोसेंस, तो इनोसेंस क्या था, नाउन था, तो उसी तरह प्रेजेंस भी क्या है, नाउन है। तो प्रेजेंस का जैसे आपने एडजेक्टिव वहां पे देखा था इनोसेंस का, इनोसेंट था ना, इनोसेंट पीपल, तो उसी तरह यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, प्रेजेंस क्या है, नाउन। वैसे भी आप देख लो, जब भी हीज आए, माई आए, आवर आए, उसके बाद कोई नाउन आता है तो वह नाउन होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट आता है, कुछ भी आता है, तो क्या होता है, नाउन होता है। ठीक है। तो हैड इंफॉर्मेशन अबाउट हिज प्रेजेंस इन द एरिया सिंस अर्ली मॉर्निंग, यानी अर्ली मॉर्निंग यानी सुबह से ही उस क्षेत्र में उसके प्रेजेंस की इंफॉर्मेशन मिली हुई थी, उसकी उपस्थिति की। अहिरवार इन हिज पोस्ट, अहिरवार अपनी पोस्ट में, देखो जैसे यहाँ पे हिज के बाद नाउन आया था, यहाँ पे भी हिज के बाद क्या है, नाउन ही है, पोस्ट क्या है आपका, नाउन है। ठीक है।
कह रहा है कि अहिरवार अपनी पोस्ट में आल्सो क्लेम्ड, यह भी दावा किया था दैट की, क्या कहा था अपनी पोस्ट में जो सोशल मीडिया पर शेयर किया था, ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ रेप, यानी वह रेप का आरोपी है, एज पार्ट ऑफ अ कॉन्स्पिरेसी, एक साजिश के तहत, यानी वह एक साजिश के हिस्से के रूप में रेप का क्या है, आरोपी है, यानी उसके साथ साजिश की गई है तब वह रेप का आरोपी है, अगर साजिश नहीं होती तो रेप का आरोपी नहीं होता। एंड एक्यूज्ड, और आरोप लगाया किस पर, टू पर्सन्स, दो लोगों पर, ऑफ प्रोवोकिंग, प्रोवोकिंग मतलब होता है इंसाइट, आप बोल सकते हो स्टिमुलेट, क्या बोल सकते हो, स्टिमुलेट, ठीक है। उसने दो लोगों पर आरोप लगाया किस चीज का, प्रोवोकिंग द गर्ल्स फैमिली, यानी लड़की के परिवार को भड़काने के लिए, यानी उसने ये कहा कि एक साजिश के तहत मैं रेप का क्या हूँ, आरोपी हूँ, और उसने लड़की के परिवार वालों को भड़काने के लिए दो व्यक्तियों पर आरोप लगाया, ठीक, एक्यूज समवन ऑफ डूइंग समथिंग, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है ही आल्सो नेम्ड, उसने नाम दिया किसका, द इंचार्ज ऑफ द सिविल पुलिस लाइन स्टेशन, उसने सिविल लाइन पुलिस स्टेशन के इंचार्ज का भी नाम दिया, वेयर, जहां पर ही हैड बीन बुक्ड अंडर रेप चार्जेस एंड पोक्सो एक्ट, जहां पर उसको रेप चार्ज और पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। मिस्टर वर्मा सेड, मिस्टर वर्मा ने कहा, द पुलिस विल इन्वेस्टिगेट द केस थोरोली, यानी जो पुलिस है इस मामले की जांच, थोरोली मतलब होता है कंप्लीटली, क्या होता है, अच्छे तरीके से, पूरे तरीके से। उन्होंने बोला है वर्मा ने कि पुलिस इस मामले की जांच पूरे अच्छे तरीके से करेगी। थोरोली क्या है आपका एडवर्ब है, ठीक है। क्यों एडवर्ब है, क्योंकि इन्वेस्टिगेट जो वर्ब आई है उसके बारे में बता रहा है कि इन्वेस्टिगेशन कैसी होगी, थोरोली होगी, ठीक। मीनवाइल, इसी बीच, मिस्टर जैन डिनाइड, मिस्टर जैन ने डिनाइड किया, इनकार किया, मना किया किस बात से, दैट द केस अगेंस्ट अहिरवार वाज फॉल्स, यानी कि जो केस अहिरवार पर लगाया गया है वो झूठा है, इस चीज से उन्होंने इनकार किया। और क्या कहा, कहा अ माइनर गर्ल हैड एलिज्ड, यानी एक माइनर गर्ल ने आरोप लगाया था, दैट की ही हैड रेप्ड हर, कि वह उसका रेप किया था। ही किसके लिए इस्तेमाल हुआ यहाँ पे, ही इस्तेमाल हुआ है उस एक्यूज्ड के लिए, अहिरवार के लिए। ही हैड रेप्ड हर, उसने उसका रेप किया था। एंड और वी फाइल्ड एन एफ आई आर स्विफ्टली, स्विफ्टली मीन्स होता है रैपिडली, तेजी से, ठीक है। वी फाइल्ड, हमने फाइल किया था, एन एफ आई आर, एक एफ आई आर, स्विफ्टली मतलब तेजी से, हमने जल्दी मतलब बहुत कम टाइम में एक एफ आई आर फाइल किया था। इट इज़ नॉट अ फेक केस, यह एक कोई फेक केस नहीं है। वाट ही सेड, जो कुछ उसने कहा, इन द सोशल मीडिया पोस्ट, यानी सोशल मीडिया के पोस्ट में, ही मतलब अहिरवार ने जो कुछ भी कहा है, वाज प्रोबेबली टू सेव हिमसेल्फ, प्रोबेबली मीन्स होता है संभवतः, टू सेव हिमसेल्फ, खुद को बचाने के लिए, यानी जो कुछ भी उसने सोशल मीडिया के पोस्ट में कहा है संभवतः वह खुद को बचाने के लिए कहा है। सेट द छतरपुर एसपी, छतरपुर एसपी ने ये बात बताई है। एडिंग दैट, आगे ये भी कहा है दैट की द पुलिस विल लुक इनटू अहिरवार्स क्लेम्स, जो पुलिस है, लुक इनटू मतलब इंक्वायर, छानबीन करेगी, यानी कि जो पुलिस है वो छानबीन करेगी अहिरवार्स क्लेम, अहिरवार के दावे को, यानी अहिरवार ने जो दावा किया है कि वो निर्दोष है, उस चीज का पुलिस क्या करेगी, लुक इनटू करेगी, यानी इंक्वायरी करेगी, जांच पड़ताल करेगी। तो ये थी न्यूज़, उम्मीद करता हूँ पूरी न्यूज़ और पूरा सेंटेंस, वर्ड्स, ग्रामर आप समझ रहे होंगे। समझ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच।